हेलो ओशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग लाइब्रेरी में घूमते हुए उसी बंद दरवाजे के सामने आ पहुंचा। उसके अंदर क्या है जानने के लिए वो उसे खोलने जा रहा था। तभी उसे लाइब्रेरी में किसी के आने की कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उस दरवाजे से दूर हट गया और जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने लगा। वो दरवाज़ा लाइब्रेरी के आखिर में एक कॉर्नर पर था, जहाँ पर जाने के लिए एक पतला सा रास्ता बना हुआ है। विहिंग वहाँ से निकलकर लाइब्रेरी के अंदर 2 ही कदम गया था कि अचानक एक पर्सन आकर विहिंग के सामने खड़ा हो गया, जिसे देख विहिंग चौंक गया। उसने जब उस पर्सन का चेहरा देखा, वो कहता है, सीचान गगा, आप यहाँ पर? सीचान ने विहिंग को वहाँ से निकलते हुए देख लिया था। वो अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, विहिंग, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? सीचान का फेस एक्सप्रेशन देखकर विहिंग थोड़ा डर गया था। वो कहता है, वो मैं गगा, जब लाइब्रेरी में घूम रहा था तभी मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी, तो वहाँ पर क्या है देखने के लिए मैं चला गया। जिसे सुन सीचान कहता है, तुम्हें क्या वो घूमने का प्लेस लगा? तुम्हें पता नहीं वो फॉरबिडन प्लेस है। अंकल ने किसी को भी वहाँ पर जाने से मना किया है। अगर उन्हें पता चला कि तुम वहाँ पर गए थे तो तुम्हें सज़ा मिल सकती है। चिरान का नाम सुनकर विहिंग थोड़ा और डर गया। वो कहता है, माफ़ कीजिए गगा, पर मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी नहीं जाता। सीचान कहता है, ठीक है, पर तुमने वहाँ पर कुछ किया तो नहीं? विहिंग कहता है, नहीं नहीं गगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक दरवाज़ा था जो कि बंद था। बाहर कुछ भी नहीं था। मैं उस दरवाजे को खोलना चाहता था, पर मैंने उसे खोला नहीं। यहाँ तक कि मैंने उसे टच भी नहीं किया। प्रॉमिस गगा, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा, पर प्लीज़ आप इस बारे में अंकल को मत कहना। विहिंग बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कह रहा था, जिसे देख सीचान के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में अंकल को कुछ भी नहीं कहूँगा। सीचान की बात सुनकर विहिंग खुश होते हुए कहता है, सच में गगा, आप अंकल को नहीं कहेंगे? क्या ये भी सच है कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता? सीचान कहता है, हाँ, अंकल ने मना किया है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। विहिंग खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब मैं पहला पर्सन हूँ जो कि वहाँ पर जाकर आया है। सीचान कहता है, फिर कहता है, नहीं, तुम पहले पर्सन नहीं हो। तुमसे पहले भी एक पर्सन उस कमरे के अंदर जाकर आया है, जिसके लिए उसे सज़ा मिली थी। ये सुन विहिंग हैरान होते हुए कहता है, क्या मुझसे पहले भी कोई पर्सन गया था? वो कौन था गगा? और उस कमरे के अंदर क्या है, क्या आपको पता है? सीचान कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता कि उस कमरे के अंदर क्या है, पर वो पर्सन कोई और नहीं, वांगजी था। वांगजी का नाम सुनकर विहिंग हैरान होते हुए कहता है, क्या लैनज़ैन? लैनज़ैन उस कमरे के अंदर गया था, पर क्यों गगा? सीचान कहता है, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वांगजी ने ये रूल तोड़ा था, पर तुम ये रूल कभी भी मत तोड़ना। अगर तुमने तोड़ा तो अंकल तुम्हें बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देंगे। विहिंग कहता है, नहीं नहीं गगा, मैं ये रूल कभी भी नहीं तोड़ूंगा। सीचान कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा घूमना हो गया हो तो तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये कहकर वो पीछे मुड़ा और लाइब्रेरी से बाहर जाने लगा। सीचान को जाते हुए देख विहिंग उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए गगा, अगर आप व्यस्त ना हो तो क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर बात कर सकते हैं? सीचान चलते चलते ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और विहिंग की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है। वो दोनों लाइब्रेरी में बैठ गए। सीचान कहता है, बताओ तुम्हारी पढ़ाई और प्रैक्टिस कैसी चल रही है? विहिंग कहता है, सब ठीक है गगा, पर मुझे आपसे इस बारे में बात नहीं करनी थी। मुझे आपसे कुछ और पूछना था। जो सारे स्पिरिट हैं वो सभी क्लान के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? आखिर उन्हें चाहिए क्या? क्या आपको पता है? विहिंग का सवाल सुनकर सीचान हैरानी के साथ विहिंग के फेस की ओर देखने लगा। कुछ समय बाद वो कहता है, बहुत सालों पहले बिरोन माउंट के सेक्ट मास्टर सू चोंगाई चाहते थे कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर उनका राज हो। जितने भी सेक्ट मास्टर और उनके मेंबर्स हैं, सभी उनकी बात माने, पर वो अपने इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे थे।
जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने डार्क एक्टिवेशन को अपनाया। उसके मदद से उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम इन आयरन है। वो उस यंत्र की मदद से बुरी आत्माओं को अपने वश में कर एक शक्तिशाली आदमी बनाना चाहते थे, ताकि वो उस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज कर पाए। पर उनके पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो उस यंत्र को पूरा कर पाए, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक रिचुअल किया ताकि वो डार्क वर्ल्ड में किसी के साथ संपर्क कर पाए। कुछ समय बाद उन्होंने डार्क वर्ल्ड के क्वीन के साथ बात की। सू चोंगाई की बात सुनकर डार्क क्वीन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे यंत्र को पूरा करने में मदद करूंगी, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बना दूंगी ताकि तुम्हें कोई हरा ना पाए। पर मेरी भी एक शर्त है। जिसे सुन सू चोंगाई कहता है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। डार्क क्वीन कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे वर्ल्ड का दरवाज़ा कल्टीवेशन वर्ल्ड में खुल जाए। सू चोंगाई को अच्छी तरह पता था अगर डार्क वर्ल्ड का दरवाज़ा यहाँ पर खुलेगा तो क्या होगा। फिर भी वो अपनी सेल्फिश डिज़ायर को पूरा करने के लिए हाँ कह देता है। पर मेरी भी एक शर्त है। जिसे सुन डार्क क्वीन कहती है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। सू चोंगाई कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्लान के ऊपर आँख उठा के भी ना देखो, ना ही मेरे किसी मेंबर को चोट पहुँचाओ। जिसे सुन डार्क क्वीन कुछ समय के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद वो कहती है, ठीक है। उन दोनों की बात वहीं पर ख़त्म हुई। कुछ दिनों बाद फुल मून नाइट के दिन सू चोंगाई ब्लैक माउंटेन के चोटी पर जाकर रिचुअल परफॉर्म करने लगा। रिचुअल परफॉर्म करते करते आधे घंटे हो चुके थे। तभी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर काले बादल छा गए और ज़ोरों से तूफानी हवा बहने लगी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि अभी मौसम ठीक था और अचानक ही इतनी ज़ोरों से तूफानी हवा। लोग बिना सोचे ही जल्दी से अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और जो दुकानी थे वो दुकान बंद कर जल्दी से अपने घर को जाने लगे। कुछ देर बाद बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद जब बारिश रुकी तो रात के 9 बज चुके थे। इस वक्त तक लैंड क्लैन के ज़्यादातर मेंबर सो जाते हैं, पर आज कोई भी नहीं सोया था सिवाय छोटे बच्चों को छोड़कर। तभी लैन ई को खिड़की से आती हुई एक तेज़ रोशनी दिखाई दी, जिसे देखने के लिए वो जब बाहर निकली तो उन्होंने देखा वो रोशनी ब्लैक माउंटेन से आ रही है। बाउसेन सैरन भी लैन ई के पास आ रही थी। 2 दिन पहले ही वो लैंड क्लैन आई है। उन्होंने जब लैन ई को बाहर खड़े देखा, वो उसके पास जाकर कहती है, लगता है ब्लैक वर्ल्ड का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया है। हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा, वरना इस वर्ल्ड को तबाह होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो दोनों अपने डिसिपल्स को अपने साथ लेकर वहाँ से ब्लैक माउंटेन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी स्पिरिट और डेमॉन्स उन्हें दिखाई दे रहे थे वो सभी उन्हें मारते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर आगे जाते ही उन्हें एक गांव में बहुत सारे डेमॉन्स दिखाई दिए जो कि गांव वालों को उठाकर ले जा रहे थे। वो सभी उन डेमॉन्स को मारकर उन गांव वालों को बचाते हैं और कहते हैं सभी अपने घर में चले जाइए और खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा। वो सभी उन्हें शुक्रिया कहकर अपने अपने घर में चले गए। वो लोग फिर से ब्लैक माउंटेन की ओर बढ़ने लगे। उस रोशनी को बाकी सारे क्लैन मास्टर भी देख चुके थे, तो वो भी अपने डिसाइपल और सैनिक को लेकर ब्लैक माउंटेन की ओर बढ़ने लगे। जब वो लोग ब्लैक माउंटेन के चोटी पर पहुँचे, वहाँ का नज़ारा देख सभी हैरान थे। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में डेमॉन्स और स्पिरिट पहले से ही मौजूद थे। वो सभी उन्हें मारना शुरू करते हैं। वहाँ पर सू चोंगाई भी अपने यंत्र और सेना के साथ पूरी तरह तैयार खड़ा था, जिसे वहाँ पर देखकर बाकी सारे सेक्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उनमें से 3 सेक्ट मास्टर सू चोंगाई के साथ लड़ने के लिए जाने लगे, पर आज सू चोंगाई बहुत अलग दिख रहा था। उसकी आंखें डार्क ब्लैक थी क्योंकि उसे डार्क क्वीन ने एनर्जी दी थी और सू चोंगाई अब डार्क क्वीन के वश में था। वो लोग सू चोंगाई पर वार करते हैं, पर सू चोंगाई पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो उससे भी दुगनी तेज़ी और फोर्स के साथ उन पर वार करता है। वो तीनों उस वार को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो तीनों मिलकर भी उस वार को रोक नहीं पाए और पीछे की ओर थोड़ी दूर गिर गए। वो लोग फिर से उठे और सू चोंगाई के पास आकर उसके साथ लड़ने लगे।
इस तरफ सारे क्लैन मास्टर और उनके मेंबर्स स्पिरिट और डेमॉन्स के साथ लड़ रहे थे। उनमें से 8 कल्टीवेटर स्पिरिट और डेमॉन से लड़ते हुए फैंग तियान के पास आ पहुंचे। वो लोग उस पर वार करते हैं पर वो उस वार से बच गई और पलटकर उन पर वार करती है, जिससे कि उनमें से कुछ मेंबर बहुत दूर जा गिरे और उन्हें चोट आई। वो फिर से फैंग तियान के पास आए और सभी मिलकर फैंग तियान पर वार करते हैं। ऐसे ही कुछ समय तक युद्ध चलता रहा पर फैंग तियान के डार्क एनर्जी के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। वो सभी बहुत बुरी तरह घायल थे। तभी लैन ई की नज़र उस दरवाजे पर पड़ी। वो उन सबको इशारा करते हुए उस दरवाजे को दिखाती है जहाँ से फैंग तियान निकल कर आई थी। वो सभी एक साथ उसे वार करते हुए उस दरवाजे की ओर ले जाने लगे। फैंग तियान का ध्यान बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं था। वो जब उस दरवाजे के आसपास पहुंची तभी उसने वहां से निकलती हुई रोशनी को देख लिया और वो वहां से पीछे हट गई। कुछ ही देर में वो दरवाज़ा भी बंद हो गया। वो सभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके थे। उन सभी का चेहरा देखकर फैंग तियान मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोगों को क्या लगा? तुम लोगों को लगा कि तुम लोग मुझे हरा दोगे, मुझे फिर से उस जगह पर पहुंचा दोगे जहां से मैं आई हूँ? कभी नहीं। इस पूरे वर्ल्ड पर मैं राज करूँगी। तुम सब मेरे स्लेव बनोगे। मैं तुम सबको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूँगी। चिंता मत करो, इस पूरे वर्ल्ड की क्वीन बनूँगी और तुम लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखूँगी। कहते हुए वो ज़ोरों से हंसने लगी। तभी बाओसेन सायरन सबको इशारा करते हुए अपनी पोजीशन लेने के लिए कहती है। फैंग तियान का ध्यान उन पर नहीं था। वो सभी फैंग तियान के चारों ओर से घेर लेते हैं और अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा कर कर उस पर वार करती हैं। तभी बाओसेन सायरन ने भी फैंग तियान पर एक स्पेल का यूज़ किया, जिससे कि फैंग तियान को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वो चिल्लाने लगी, जिससे फैंग तियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने जब अपने सामने देखा तो बाओसेन सायरन उसके सामने खड़े होकर उस पर अपनी एनर्जी का यूज़ कर रही थी। वो बाओसेन सायरन को रोकने के लिए अपनी डार्क एनर्जी से उन पर वार करती है। वो वार बाओसेन सायरन को लगता उससे पहले ही 2 कल्टीवेटर आकर बाओसेन सायरन के सामने खड़े हो गए, जिससे कि वो वार उन दोनों पर लगी और लगते ही वो दोनों नीचे गिर गए। बाओसेन सायरन अपनी पूरी फोर्स और एनर्जी के साथ डार्क क्वीन पर अपनी एनर्जी का यूज़ करने लगी। थोड़ी देर में ही फैंग तियान मूर्ति में बदलने लगी, जिसे देख वो चीखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मुझे कैद नहीं कर सकते। मैं वापस आऊँगी। जब आऊँगी तब किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे इस वर्ल्ड को पूरी तरह तबाह कर दूंगी। कहते हुए वो मूर्ति में बदल गई। जैसे ही वो मूर्ति में बदली उसकी सेना भी वहाँ से गायब हो गई। और यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।